आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, खबर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी को लेकर खबर है। चिराग पासवान के खाते में 5 लोकसभा की सीटें आई हैं। जमुई, हाजीपुर, वैशाली, खगड़िया और समस्तीपुर, और इन 5 लोकसभा सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान चिराग पासवान ने नहीं किया है। हाँ, हाजीपुर सीट को लेकर उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया आधिकारिक तौर पर। इस संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला हुआ है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से वही चुनाव लड़े, तो वही चुनाव लड़ेंगे, यानी चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। बाकी किसी सीट को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। और जमुई लोग ऐसी सीट है जिस पर पहले चरण में चुनाव होना है 19 अप्रैल को, और आरजेडी ने पहले चरण के लिए सारे उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए हैं। तो जमुई लोकसभा सीट को लेकर बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान ने भले ही अपने उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक ऐलान न किया हो, लेकिन चिराग पासवान ने जमुई सीट पर भी प्रत्याशी को सिंबल दे दिया है। और जमुई लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी उनके जीजा जी होंगे, अरुण भारती होंगे। अरुण भारती को चिराग पासवान ने जमुई लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। जब चिराग पासवान ने यह ऐलान किया कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला हो गया है, तो चिराग पासवान से यह सवाल पूछा गया कि आपने कहा था कि जमुई में युवा होकर आया था, बुजुर्ग होकर जाऊंगा, फिर क्या जमुई आप छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि जमुई भी सुरक्षित हाथों में रहेगा, जमुई भी किसी ऐसे हाथ में रहेगा जहां उनके विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, और जो व्यक्ति जमुई का अगला सांसद होगा उनकी पार्टी की तरफ से, वो विकास कार्य को आगे बढ़ाएगा, उनके द्वारा किए गए विकास कार्य को। ये दावा चिराग पासवान ने किया था। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि जमुई सीट को लेकर बहुत दिनों तक यह चर्चा भी रही कि अशोक चौधरी, जो जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उनकी बिटिया शांभवी चौधरी चिराग की पार्टी के टिकट पर जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अशोक चौधरी ने इसको सिरे से खारिज किया था और इसको बिल्कुल बेतुकी बात बताया था और कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक इंटरव्यू में अशोक चौधरी ने यह भी कहा था कि देखिए, हमारी बिटिया की शादी हो गई है और बिटिया के ससुराल वाले तय करेंगे कि बेटी को पॉलिटिक्स में आना है कि नहीं आना है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अशोक चौधरी ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया था। तो खैर, शांभवी चौधरी नहीं, अब अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है। अरुण भारती, जो जानकारी हमारे पास है, अरुण भारती चिराग पासवान के जीजाजी हैं और राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे हैं। चिराग पासवान के साथ लगातार वो दिखते रहे हैं पार्टी की बैठकों में, और हाल के दौर में तो लगातार वो नजर आते रहे हैं पार्टी के कार्यक्रमों में। और उससे ही फिर ये संकेत मिलने लगे थे कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं समस्तीपुर या जमुई सीट से। तो जमुई सीट से चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया है अरुण भारती को, और सिंबल भी दे दिया गया है उनको जमुई सीट का। तो ये बड़ी खबर है। अरुण भारती ने इसकी जानकारी भी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने लिखा है कि हमारे नेता यो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के द्वारा मुझे जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पार्टी का सिंबल प्रदान किया गया है। मैं पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं पापा जी द्वारा दिखाए गए पद चिन्हों पर आगे बढ़ूंगा। पापा जी यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान, संस्थापक लोक जनशक्ति पार्टी के। और उन्होंने लिखा है कि मैं पापा जी द्वारा दिखाए गए पद चिन्हों पर आगे बढ़ूंगा और चिराग जी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अब की बार 400 पार के लिए अपना योगदान दूंगा। जमुई के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि जमुई लोकसभा की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी। तो जमुई लोकसभा सीट और हाजीपुर लोकसभा सीट, इन 2 सीटों पर चिराग की पार्टी ने सस्पेंस खत्म कर दिए हैं। चिराग पासवान ने सस्पेंस खत्म कर दिया है। वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया से कौन उम्मीदवार होगा, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया लोकसभा सीट से
चिराग की पार्टी से कौन लड़ेगा, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। जमुई से चिराग पासवान के जो जीजाजी हैं अरुण भारती वो लड़ेंगे और हाजीपुर सीट से चिराग पासवान लड़ेंगे, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद।